उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काउंटडाउन शुरू। टनल से किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं 41 मजदूर। ड्रिलिंग का काम तेजी से जारी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आएंगे। तेजी से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलमे ने जताई खुशी। सही दिशा में आगे बढ़ रहा ड्रिलिंग का काम। सुरंग से मजदूरों को बाहर लाने के लिए भेजी गई एक छोटी एम्बुलेंस। पैदल चलने के बजाय एम्बुलेंस में बैठकर बाहर आएंगे मजदूर। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने की तैयारियां पूरी। घटनास्थल पर मंगवाई गई कई एम्बुलेंस। सुरंग से बाहर आते ही मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कराया जाएगा अस्पताल में भर्ती। उत्तरकाशी में सुरंग के बाहर ही बनाया गया एक छोटा अस्पताल। टनल से बाहर निकलते ही मजदूरों की स्वास्थ्य जांच होगी। शुरुआती जांच के बाद अस्पताल भेजने पर फैसला। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के पास पाइप से भेजा जा रहा खाना। मजदूरों को खाने में गोभी, रोटी और चावल दिए गए। मजदूरों के लिए तैयार किए गए खाने के 41 पैकेट्स। सुरंग के पास बड़ी संख्या में मौजूद हैं डीआरएफ जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ के जवानों की भी ली गई मदद। जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में बनाया गया अस्थायी अस्पताल। मजदूरों के लिए रिजर्व रखे गए बेड। सुरंग से बाहर आते ही मजदूरों को भेजा जाएगा हॉस्पिटल। अस्पताल में सभी मजदूरों के लिए एक बेड रखा गया रिजर्व। सभी बेड पर स्वास्थ्य जांच, मॉनिटर और ऑक्सीजन की सुविधा होगी। दवाइयों का पूरा स्टॉक मंगवाया गया। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में मुजफ्फरपुर का एक मजदूर फंसा। दीपक के परिजन कर रहे सकुशल रेस्क्यू के लिए प्रार्थना। सुरंग के भीतर बिहार के कुल 5 मजदूर फंसे। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का सुरंग बनी रही कंपनी पर लापरवाही का आरोप। स्क्रैप चैनल न बनाने को लेकर उठाए सवाल। कंपनी के खिलाफ एफआईआर की मांग। मणिपुर में फिर हिंसा पर बोले सीएम एन बीरेन सिंह। सीमा पर कड़ी की गई चौकसी। 1-2 घटनाओं को छोड़कर राज्य के अधिकतर हिस्से में शांति का माहौल। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद बाबा रामदेव ने दी सफाई। का हमारे खिलाफ हो रहा षड्यंत्र। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम कोई गलत प्रचार नहीं कर रहे। इजरायल हमास जंग पर बोले पीएम मोदी। G20 वर्चुअल समिट के समापन पर कहा, दुनिया में कहीं भी नागरिकों की मौत निंदनीय। राजस्थान में आज खत्म हो जाएगा विधानसभा चुनाव का प्रचार। 25 नवंबर को होगा मतदान। 200 सीटों में से 199 के लिए डाले जाएंगे वोट। राहुल गांधी का दावा, विदेशी कहते हैं भारत के पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आम आदमी को नहीं, केवल 2-3 लोगों को मिल रहा है पैसा। राहुल गांधी ने कहा, संसद में पूछा था जाति जनगणना को लेकर सवाल। बाद में पीएम मोदी हर भाषण में कहने लगे, देश में एक ही वर्ग, गरीब का वर्ग। राजस्थान में बोली प्रियंका गांधी, 5 साल में हमारी सरकार ने दिए 2 लाख रोजगार। केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए लाई अग्निवीर योजना। एमपी में बीजेपी सरकार ने बंद किए स्कूल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को बताया राष्ट्रीय शर्म। पीएम मोदी को देश का गौरव कहा। गहलोत सरकार में राजस्थान देश का कलंक। राजस्थान में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया गुमराह पत्र। कहा, बीजेपी सरकार ने 5 साल में 13.5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का एक्स पर पोस्ट। कांग्रेस की गारंटी के खिलाफ बीजेपी गई चुनाव आयोग। जनता के हक की बात का विरोध करती है बीजेपी। सीएम अशोक गहलोत का बयान, आर्थिक अपराध के लिए है ईडी-आईटी, लेकिन 9 साल से एजेंसियों का काम केवल सरकार गिराना और बनवाना। अमित शाह का सीएम गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप। कहा, राजस्थान को गहलोत ने कांग्रेस का एटीएम बना दिया। गहलोत के लोग खा रहे लोगों के खून पसीने की कमाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एबीपी न्यूज से कहा, गहलोत सरकार का जाना और बीजेपी को लाना राजस्थान की जनता का मन है। पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम आदमी को लाभ पहुंचा। राजस्थान में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, गहलोत सरकार की योजनाओं से जनता को मिला फायदा। भगवान राम सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, पूरे हिंद के हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का दावा, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वादे पूरे किए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का दावा, भुवनेश्वर में कहा, एमपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। गरीबों और महिलाओं पर गहलोत सरकार ने नहीं दिया ध्यान।
राजस्थान में बोले यूपी के सीएम योगी गहलोत के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है राजस्थान, जन विश्वास खो चुकी है कांग्रेस सरकार। एजेएल और यंग इंडियन की संपत्ति जब्त करने का मामला, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कार्यकर्ताओं के पैसे से बनी संपत्ति बीजेपी दिखाना चाहती है गांधी परिवार की है संपत्ति। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पूछा क्यों नहीं जब्त होती बीजेपी और चुनाव प्रचार करने वालों की संपत्ति। नेशनल हेराल्ड एक अखबार इसकी संपत्ति जब्त करना राजनीतिक मामला। तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, नेहरू जी ने निकाला था जो अखबार पीएम मोदी ने जब्त की उससे जुड़ी संपत्ति एक ही है, पीएम मोदी और केसीआर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा बीजेपी बीआरएस गठजोड़ से तेलंगाना को 65 लाख नौकरियों का नुकसान, तेलंगाना में खाली है शिक्षकों के 20,000 पद। एआईएमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी का दावा, तेलंगाना में नहीं होता है कोई दंगा, हमने हिंदू मुसलमान में सौहार्द बनाए रखा, हर हाल में बनाए रखा, राज्य में अमन चैन। पुलिस अधिकारी को धमकाने के आरोपों में घिरे एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, कहा मैं नहीं पुलिस अधिकारी का था गलत, मेरी पास थी जरूरी इजाजत, चुनाव आयोग करे मामले की जांच। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर रैली के दौरान पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा ऐसा असम में होता तो पुलिस तुरंत हिसाब करती। अकबरुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का निशाना, गौरव भाटिया ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं, अगर वही अपना काम करने लगेगी तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तेलंगाना बीजेपी नेता जफर इस्लाम का अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना, का हमारे दिमाग में अकबरुद्दीन की गुंडों वाली छवि, पता नहीं क्यों बीआरएस नहीं कर रही कार्रवाई। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा तेलंगाना में अगर बनी बीजेपी सरकार तो ओबीसी वर्ग से बनाएंगे मुख्यमंत्री, राज्य में नहीं बना ओबीसी वर्ग से कोई भी मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता येदियुरप्पा का बयान, चुनावी राज्यों में कर्नाटक मॉडल ही कांग्रेस का चुनावी मॉडल है, कर्नाटक सरकार गारंटी पूरी करने में फेल हुई। तेलंगाना के चुनावी रैली में बोली बीएसपी नेता मायावती, आज देश में दलित आदिवासी ओबीसी के साथ हो रहा न्याय, बीएसपी की वजह से ही मिल पाए अधिकार। तेलंगाना के निजामाबाद में बीआरएस विधायक शकील का लोगों ने प्रचार के दौरान विरोध किया, गांव में विकास नहीं होने से नाराज लोग। तेलंगाना के वारंगल में बोले जनसेना पार्टी नेता पवन कल्याण, राज्य के लोगों के दम पर कर पाता हूं विरोध का सामना, तेलंगाना के कमीशन और करप्शन का राज्य बन जाने से दुखी। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, कहा राहुल ने पीएम मोदी पर लगाए झूठे आरोप, उद्योगपतियों को 14 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। फिर तेज हुई बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, केंद्र से अनुरोध का प्रस्ताव बिहार कैबिनेट में हुआ पारित, नीतीश सरकार ने शुरू की बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग। लालू यादव ने भी दोहराई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा अगर मोदी सरकार नहीं देगी तो सरकार को हटा देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा अगर बिहार मापदंडों को करता पूरा तो जरूर होगा विशेष राज्य के दर्जे पर विचार। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बताया जनरल डायर, कहा दलित और महिला विरोधी है नीतीश कुमार, शराबबंदी कराकर दलितों को मौत के मुंह में धकेल। लोकसभा उपचुनाव को लेकर मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मंथन, राज ठाकरे की बुलाई बैठक में सभी पार्टी पदाधिकारी हुए शामिल, सभी सीटों की हुई समीक्षा। महाराष्ट्र बीजेपी के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी, चुनावी रणनीति के लिए बुलाई गई पार्टी नेताओं की बैठक, 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा देश के आम आदमी के लिए मोदी जी मसीहा, राहुल को जनता के साथ साथ उनकी पार्टी के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा बीजेपी नेता राहुल के पिता और दादी पर भी करते हैं आपत्तिजनक टिप्पणी, मैच में बड़ा व्यक्ति पहुंचता है तो खिलाड़ी हो जाते हैं नर्वस। पंजाब सरकार में गुरमीत सिंह मीत हेयर से खनन विभाग देने का मामला, एसएडी नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा मीत हेयर को कैबिनेट से निकाला जाए, मामले की सीबीआई जांच। यूपी के सैफई में मुलायम सिंह का स्मारक, एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा दुनिया के सबसे बड़े स्मारकों में से एक होगा, मुलायम ऐसे अकेले रक्षा मंत्री जिन्होंने सैनिकों को सम्मान दिया।
एसपी नेता डिंपल यादव ने नेताजी को किया याद, कहा नेताजी का मेमोरियल उनके विचारों का होगा एक स्तंभ, बनेगा एक सूत्र का प्रेरणा स्रोत। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर दिया धरना, नई पेंशन स्कीम खत्म कर गारंटेड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग। यूपी के शामली में गन्ना मिल पर किसानों का बकाया, धरना दे रहे किसान, बकाया का भुगतान न होने पर किसानों के सामने आर्थिक संकट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किसानों के सामने खाद की समस्या, खाद वितरण केंद्र में किसानों की भीड़, पिछले कई दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाद के अवैध स्टॉक पर छापा, जिप्सम कंपनी को 60 बोरी खाद जब्त, अवैध रूप से घर में स्टोर, खाद के संकट के बीच हो रहा था स्टोरेज। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में खाद को लेकर मारामारी, किसानों को नहीं मिल पा रही खाद, सीएम शिवराज सिंह के जिले सीहोर में किसान परेशान। यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए, वकील ने लिखित दलील के लिए समय मांगा, 28 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद, आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। काफी समय से मिल रही थी इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना, जंगल में आतंकियों के होने की मिली थी जानकारी, तलाशी करने पहुंचे जवानों पर आतंकियों ने किया हमला। श्रीनगर में पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई, कार सवार 2 लोगों को किया गिरफ्तार, आतंकवादियों के सहयोगी बताए जा रहे दोनों लोग, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जंगल से नक्सलियों ने जंगल के अंदर छिपकर रखा था, मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर जब्त किया गया करीब 4.25 किलो सोना, बरामद सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए, दुबई से सोना लेकर आए थे 3 विदेशी नागरिक। यूपी के कानपुर में वायुसेना में भर्ती के नाम पर ठगी, लोगों से लाखों की ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार, एसटीएफ और एयरफोर्स इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। कानपुर में गिरफ्तार किए गए शख्स ने पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी के पास मिला एयरफोर्स का फर्जी आईडी कार्ड, कई और फर्जी दस्तावेज बरामद। यूपी के चंदौली में रेल कर्मियों के बैंक अकाउंट में हुई हेराफेरी से खुलासा, रेल डिवीजन कार्यालय का क्लर्क गिरफ्तार किया गया, फंड के पैसों में हेराफेरी का आरोप लगा। सीबीआई ने किया फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, विदेशी नागरिकों को फर्जी कॉल के जरिए करते थे ठगी, दिल्ली में 24 जगह पर हुई छापेमारी, करीब 2.25 करोड़ रुपए कैश जब्त। इटावा की नई मंडी में आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, फलों की दुकानों में लगी थी आग, करीब 1 दर्जन दुकानें जली। इटावा की मंडी में दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, व्यापारियों का आरोप, जानकारी के बाद भी काफी देर में पहुंची फायर ब्रिगेड, नुकसान का आकलन कर रहा है प्रशासन। पुणे में रेस्टोरेंट के अंदर लगी आग, एग्जॉस्ट डोर में लगी आग से अफरा तफरी, मॉल से सुरक्षित बाहर निकाले गए करीब 5000 लोग। प्रयागराज में अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्रवाई, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। दिल्ली में ग्रैब 4 के नियमों में बदलाव किया गया, सीएनजी इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल बसों के अलावा अन्य राज्यों से आने वाली सभी बस प्रतिबंधित। प्रयागराज में दीपदान महायज्ञ और कालिंदी महोत्सव, देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर आयोजन, 1.25 लाख दीप प्रज्वलित, मां यमुना की भव्य आरती की गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से T20 सीरीज, सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया आराम, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में कंगारुओं से भिड़ेगी युवा ब्रिगेड। क्रिकेट वर्ल्ड कप के समापन के बाद अपने घर पहुंचे शमी, अपनी मां के साथ साझा की तस्वीर, विश्व कप फाइनल के दिन खराब हो गई थी तबीयत।